आज आज हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम की विदाई पार्टी है, तो शायद प्रकृति से अच्छा कुछ नहीं है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। हम सभी इंतज़ार में हैं कि मैम आए और नज़रें बिछाए बैठे हैं हम मैम के इंतज़ार में पार्टी शुरू करने के लिए। आप सभी को थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। स्टाफ मेंबर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्लीज़ आप बरगद के पेड़ के नीचे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। जैसे दिल धड़कता है हमारा किसी अच्छी चीज़ के लिए, ऐसे हमारा इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। हमारी भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी सभी का इंतज़ार समाप्त करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंच पर। हम मैम को आज जैसे कि सभी को पता है पार्टी दे रहे हैं, विदाई पार्टी। खुशी भी है और कहीं हमें बहुत दुख भी है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमसे जुदा हो रहा है जिसने हमारी प्रतिभा को बहुत निखारा, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम पहुंच गए हैं हमारे बीच में, सभी का इंतजार समाप्त हो गया है। टीचर्स खड़े होके मैम का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे टीचर्स चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है और दिल में कहीं गम भी है थोड़ा सा कि मैम हमारे से जुदा होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। परंतु जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उन्हें हर जगह अपने गुणों से संवारना होता है चीज़ों को, कि शायद हमें खुशी भी है कि वहाँ भी ये बिल्कुल मैम बहुत अच्छा काम करेगी जो यहाँ पर मैम कर रहे थे, और वो टीचर्स को सीखने को वहाँ पे मिलेगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले हम हमारे स्कूल में गुरबख्श मैम का स्वागत करते हैं। और ये जो एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया है, ये आयोजन गुरबख्श कौर मैम की वेलकम पार्टी और हमारे सुनीता मैम इनकी फेयरवेल पार्टी। माफ कीजिए ये देखो आपको एहसास हो रहा है कि मैम गई नहीं। जाने वाली हूँ भी नहीं। मुझे लगता है नहीं मैम, हमारे जिले से तो कभी नहीं जाओगे और जो आए हैं वो भी नहीं जाएंगे। निरूड़ा मैम और जो सीनियर टीचर्स हैं प्लीज स्टेज पे आ जाइए। सबसे पहले हम गुरबख्श मैम का स्वागत करते हैं। आइए मैम प्लीज। प्लीज उमा मैम बिल्कुल सही वक्त पर आए, आपके ही वेट कर रहे थे सभी। खुश हैं हमारे टीचर, सभी देख रहे हैं चेहरे पर खुशी। सभी को नमस्कार। एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व हमारे स्कूल में है। हो चुकी है, सुनील सर ने कर दी है, और व्यस्तता के चलते कुछ स्टाफ मेंबर भी हमारे काम में व्यस्त हैं, क्योंकि जैसे सभी को मालूम है कि मार्च का महीना चल रहा है। और जैसे सुनील सर ने बताया कि आज गुरबख्श मैम हमारे प्रिंसिपल मौजूदा, उनका वेलकम किया जा रहा है स्टाफ की ओर से। और सुनीता मैम, जैसे मैडम ने बोला कि ये फेयरवेल नहीं है, मैम के लिए गेट टुगेदर हमेशा बनी रहेगी हमारे लिए। और उसमें ये नहीं, फेयरवेल मतलब पता क्या होता है कि आपने भेज दिया एक बारी, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम मैडम को भेज दें एक बारी, हम जब चाहेंगे तब बुलाएंगे। तो मैं, हाँ जी, मैं मैडम गुरबख्श को मैम से रिक्वेस्ट करूँगा मैम का वेलकम करें, और मेरे स्टाफ मेंबर्स मैम उमा मैम, नीरू मैम प्लीज़। जेंट्स स्टाफ मेंबर्स में से भी आ जाए सर प्लीज़, एक दो। यादव सर प्लीज़, ठीक है। हाँ जी, शेषनाथ जी।
सुनीता मैम ने बहुत कुछ किया स्कूल के लिए। अभी जो हम स्कूल में बैठे हैं उसके अंदर कितना सुधार हम देखते ही आए हैं लगातार। कोई नहीं, वीडियो भी बन रही है, फोटो भी ले रहा साथ ही साथ मैं अपने स्टाफ मेंबर श्री सुरेंद्र सर का भी बड़ा आभारी रहूंगा कि वो पहुंचे शॉर्ट नोटिस पर। सदैव हमारे साथ रहते हैं वैसे ऑनलाइन, क्योंकि स्कूल में जो परंपरा के अनुसार बदली हुई है तो वहाँ पे ड्यूटी आवर्स में तो जाना ही है। लेकिन कल मेरे को सुनील सर ने फ़ोन पे कहा था कि सुरेंद्र सर को मेल करनी है, मैं कहा उनको फ़ोन कर देना, आ जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। बड़ा ही जल्दबाजी में ये इवेंट्स को मैनेज कर लिया है सुनील सर ने और हमारी टीम ने। और एक बार सभी टीम मेंबर्स के लिए भी ताली बजा दें प्लीज़, क्योंकि इवेंट की जो शुरुआत है वो अच्छे कामों से हो, अच्छी चीज़ों से हो। तो मैं चाहूँगा कि भी मेरे पास एक लिस्ट नहीं आई कोई भी, क्योंकि मुझे अभी जस्ट फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको देखना है। हाँ जी, प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। मैं अपने स्टाफ मेंबर में से जेंट्स में से 2-3 को इनवाइट करूँगा कि वो सुरेंद्र सर का भी वेलकम करें हमारे साथ। टिकम सर प्लीज़ आइए ज़रा, आ जाओ सर। जसिंदर सर, यादव सर आ जाओ प्लीज़। सुरेंद्र सर हमारे साथी रहे हैं, ये जगह पहले उनकी होती थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। बहुत लंबा समय साथ में हमने यहाँ पर बिताया है। गुरबख्श मैम आप पहली बार ही मिले होंगे इनसे। हाँ ये सर मैम ये हमारे बड़े एफिशिएंट टीचर हैं स्कूल के, काफ़ी लंबा समय हमने साथ में काम किया है। धन्यवाद सभी को। क्योंकि सुरेंद्र सर शुरू से मैं इनको जान रहा हूँ, 2005 में तो मैं आया था स्कूल में, वो मेरे से पहले के हैं। पहले एसएसए में थे सर, वो रेगुलर हो गए, हम लोग एसएसए में रह गए। एक बहुत लंबा समय है, देखो 12-15 साल एक जगह पर आपने दिए हैं तो बहुत सी यादें भी जुड़ जाती हैं साथ में। और मुझे मालूम है सुरेंद्र सर के पास बहुत बड़ा एक खजाना पड़ा होगा। मैं उनको बुलाऊंगा अभी यहाँ पर, उनसे कुछ बातें करेंगे। काफ़ी दिनों में सुनी नहीं उनकी कुछ शायरी या उनके कुछ चुटकुले, बहुत सुनाते हैं, हमारे को भी सुनाएंगे अब फिर दोबारा से। और यहाँ के वो वैसे भी काफ़ी आदी रहे हैं स्टेट के, तो स्टार्टिंग में सुरेंद्र सर से ही करूँगा कि आप आ जाओ सर सबसे पहले और कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए सर, इसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट रहे हो प्लीज़ मुझे बता दें। हाँ जी ठीक है। आदर और सम्मान के योग मैम गुरबख्श कौर मैम, हमारे पुराने प्रिंसिपल मैम सुनीता रानी जी, बाकी मेरे सारे स्टाफ के सदस्य, मेरे साथी, सभी को मेरा प्रणाम। कई दिनों बाद आज महसूस सा हो रहा है कि फिर पुराने साथियों के साथ लौट आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मुझे कभी लगा नहीं कि मैं यहाँ से गया हूँ। अभी हम बात कर रहे थे अंदर बैठे, तो जब भी वहाँ कोई बात होती है स्टाफ में तो मुंह से सीधा यही निकलता है कि मेरे उस स्कूल में ऐसा होता था। तो जो मेरा शब्द है वो अभी तक है। आप सब इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बन के आए हैं, उन सभी के लिए आप सभी को बधाइयाँ। और इस तरह के इवेंट जो हैं होते रहने चाहिए। तो लगता है कि हम अभी जवान हैं, है ना? कोई महसूस तो नहीं कर रहा ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और अब तो सरकार ने भी बोल दिया कि 60 साल तक आपको सर्विस करनी। नहीं, नीरू मैडम को बिल्कुल नहीं बोलना। बाल सफेद होने का मतलब जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, हाँ नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, चिंता है। बाल सफेद होने का मतलब यही होता है कि आप परिपक्व हो गए हैं, मतलब उम्र से नहीं, आप मैच्योर हो गए हैं। यहाँ तक मैच्योर भी नहीं हुए, चलो अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मैडम तो इतने एक्टिव हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो रही बात सुनाने की, तो सुनते रहते हैं। आप
नए चुटकुले शायद मुझे लगता है बनने बंद हो गए, फिर भी मैं सुनाई देता हूँ। थोड़ी हरियाणवी मिक्स होगी, वैसे तो मैं प्योर हरियाणवी नहीं बोलता, तो फिर भी आप समझ लेंगे। एक बार क्या हुआ, चंडीगढ़ से बस चली, उसमें एक ताई बैठ गई भाई बस में। ताई कंडक्टर ने बोली, भाई जब कैथल आ जाना जब मैंने बता दियो। अब कंडक्टर ने भी सोचा भी चलो बुजुर्ग लेडी है, जब कैथल उतरना होगा तो बता देंगे। अब संयोग ऐसा बैठा कि कैथल निकल गया और कलायत आ गया। कैथल से अगला स्टेशन है कलायत। कलायत आ गया, इतने में कंडक्टर को याद आया, ओहो बुढ़िया तो कैथल उतारनी थी, अरे तो कलायत आ गई। 30 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा हो गया और रात का टाइम है, अब बुढ़िया परेशान होगी। उसने ड्राइवर से बात की, बोला यार भाई यो दिक्कत होगी, चल बुढ़िया ने वापस तार के आवा। अब कलायत से बस मोड़ी और कैथल पहुंच गए। और कैथल पहुंचते ही बोले उतर ले ताई, कैथल आ गया। बोला बेटा मैंने तो कौन कैथल उतरना था। बोला तो बोले मेरे तो डॉक्टर ने कही थी कैथल आ जाओ तो दवाई ले लियो। तो और भी आपको बातें बताएंगे, बीच बीच में आती रहेंगी। जहाँ तक अनुभव की बात करें तो मैं लगभग 16 साल यहाँ रहा हूँ, 16 साल से प्लस ही रहा हूँ, कुछ न कुछ 2-4 महीने। बड़ा अच्छा अनुभव रहा है यहाँ का, और बहुत सारे साथी मिलते गए, जुड़ते गए और अलग अलग स्कूलों में जाते रहे। तो सभी के साथ मेरा जो कांटेक्ट था, अब भी लगभग सभी के साथ कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बात हो ही जाती है, चाहे ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली। मैं सभी को मिस करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ का जो स्कूल अपना जो परिवार था वो बड़ा था, तो भांति भांति के कैरेक्टर्स कह सकते हम थे, उस वजह से भी यूनिक कह सकते हैं ना, यूनिक लोग थे आप लोग सभी। तो इसलिए बड़ी याद आती है आपकी। कुछ दिन तो मतलब ऐसा लगा कि इतने बड़े स्कूल से गए थे, जितने हमारे सेक्शन में होते थे उतने पूरे स्कूल में बच्चे थे, तो बड़ा यूँ लगा कि कहाँ आ गए। लेकिन ड्यूटी है वो तो करनी है, और सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिला, चाहे वो ऑफिशियली हो, चाहे वो आपकी दैनिक जीवन में उपयोग जो काम आने वाली चीज़ें हैं। स्पेशल थैंक्स मैं मैडम सुनीता जी का करना चाहूँगा कि 5 साल इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा, सामाजिकता भी और ऑफिशियली भी। मैंने 4-5 प्रिंसिपल के साथ काम किया है, तो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा मेरे लिए। सभी अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बुरा था, मेरे समझ सबके साथ अच्छे थे, लेकिन मैडम के पास कुछ अलग से था। आप कह सकते हैं कि अच्छी प्रशासक हैं। और मौली जागरण का जहाँ तक मैं बताऊँ अनुभव, 2005 में जब हम आए थे और हम किसी को बताते थे, अब भी इवन अब भी किसी को बता देते थे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, अगर मौली जागरण बोल दिया तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती थी, हैं आप मौली जागरण में। मैंने कहा मौली जागरण में भूत नहीं रहते, इंसान ही रहते। और स्कूल भी देखो, काफ़ी बिल्डिंग की हिसाब से ना देखें, आई थिंक 2 साल पहले हमारा सीनियर सेकेंडरी +2 का रिजल्ट टॉप था 100%। 3 साल पहले वो देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैडम ने क्लास में पढ़ाया था, पढ़ाया आप लोगों ने था, लेकिन नेचुरल सी बात है, नाम हमेशा नेता का ही होता है। सैनिक हैं आप, तो आपके जो जनरल थे वो मैडम थे, तो उन्होंने इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। सभी इतने मेहनती हैं, मतलब नो डाउट, कोई किसी पे संदेह नहीं किया जा सकता। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों के साथ हम मिलते हैं, बातचीत, और कहते हैं कि फलां स्कूल से हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ जो मुझे मान सम्मान के लिए आज आपने बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और 16 साल में, क्योंकि मैं थोड़ा सज्जन ज़्यादा था, थोड़ा तत्परता से मैं जवाब दे देता था। अगर हो सकता है किसी को किसी मौके पे कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको वहीं तक छोड़ दें। मेरे मन में आज या उस समय भी, मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ किसी बात को, तो कभी ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
और जब भी आपको मेरी या मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपस में संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। करूँगा शानू मैम को। शानू मैम थोड़ा बात करेंगे। आज क्या आइटम है मैम? स्पीच है आज, ओके ठीक है। शानू मैम अपनी प्रतिभा के साथ आ गए हैं अभी। गुड आफ्टरनून। आई एम फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग बिफोर यू। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपना साथी समझ के माफ़ कर देना। आई एम शिवरिंग। First of all, I welcome my colleagues and dear friends. I welcome all of you to today's gathering and thank you for being a part of it. It is a matter of a great honor and pleasure of my entire faculty that we got such a talented and experienced principal, Mrs. Gurbaksh Kaur. She is well qualified and experienced man. She knows how to tackle day-to-day administrative problems. We welcome you, ma'am, in our institute. आपकी निश्चल मुस्कान के पीछे राज कहीं है। आपकी निश्चल मुस्कान के पीछे राज कहीं है, जो हम सबको समझे ऐसे जज्बात कहीं हैं। समय के साथ हमारे रिश्ते गहरे और गहरे और गहरे होते जाएंगे और हम हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते चले जाएंगे। We hope, ma'am, will take Molly legacy to great heights. Wow, we are very lucky. Today, Sunita ma'am and Surendra sir are with us. हवावां महकन जद तू हसे, तू कलियां नू खिड़ना दसे। हौसला तेरा पहाड़ां तो उच्चा, तू सिप्पी विच कोई मोती सुच्चा। हसदी ए जद तू गल गल ते, जाग पैन मेरे खाब सुत्ते। यहाँ मेरे मीन्स हम सब। तेरे तो मैनू उम्मीदां बड़ियां, आ वेख बूहे ते रीझां खड़ियां। मैं शायद किसे दी नज़म पुरानी, मैं शायद किसे दी नज़म पुरानी। तू गालिब दी गज़ल सियानी, तू गालिब दी गज़ल सियानी। सुनीता मैम, you always been a good sport for all of us and disciplined as well. Whenever any of us approached you for any type of help, you would always extend your hands. आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। She bear many hats, that of a mentor, a peer, an instructor, and a principal, of course. She has seen this school with full of confidence and pride. विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना। पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गाए तेरा ही तराना, कि हर कोई गाए तेरा ही तराना। Your honesty in life and commitment that your work is worth appreciating. The lesson that we have learned from you is not written in any of the lesson or syllabus. उदास क्या होना, बदहवास क्या होना, उदास क्या होना, बदहवास क्या होना। फूलों का मुकद्दर है डाली से जुदा होना। We can't possibly thank enough for your enormous contribution to this school. Sunita ma'am, your work is and always in future be a significant part of our life. Thank you. शानू मैम से कोई डांस आइटम भी हो सकती है। और अच्छी बात है कि हमें सारे जोन के अंदर अपने आप को चेक करना चाहिए। और
अच्छा और बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है इस तरह से। आगे के लिए मैं एसटीसी मैम, पूनम मैम, और कल से मेरे को फ़ोन भी कर रहे थे, सर स्टेज कौन संभालेगा। मैं कहा मुझे नहीं पता, भी मैं ये नहीं संभाला हुआ ठीक से। पूनम मैम। मैं ना अपना यहाँ की आई थी, मैं पता नहीं ब्लूटूथ लगेगा या नहीं, तो आज ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ मैं, अगर कुछ हो तो माफ करना। शॉप्सी पे शॉपिंग की शुरुआत करो सिर्फ रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने। अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी छुप जाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब जो दिल में होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुबां से समझ जाइएगा, नजर की जुबां से समझ जाइएगा। समझ कर जरा गौर फरमाइएगा। अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर
जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब सुनीता मैम के लिए 2 लाइन। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ। थैंक यू मैडम। मैडम के द्वारा प्रस्तुत किया गया ट्रांजिस्टर के जमाने की याद आ जाती है, जब ऐसे गाने सुनते तो ना, वो ट्रांजिस्टर में चलते थे ऐसे गाने, बड़े सुंदर। और रूट कर कोई कहीं नहीं जाएगा मैडम, सब प्यार से जा रहे हैं इधर से उधर, और खुश जाएंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, अब इतना अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे लोग, कोई किसी से नहीं रूठेगा मैम, सब प्यार से जाएंगे। इसी बीच में एक चीज़ भूल गया बीच में बताना आपको, हमारे बीच मैडम आए हैं नेहा मैम, ये ECC ही वॉलंटियर्स हैं, नर्सरी में के लिए हमारे पास अप्रेंटिसशिप पर आए थे, और बहुत अच्छा काम मैडम कर रहे हैं। आप लोगों ने, किसी ने नर्सरी रूम विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा मैम ने बहुत अच्छे सामान वेस्ट मटेरियल से बनाए बच्चों के लिए, और हमारे म्यूजिक नर्सरी रूम को काफ़ी सजाया। थैंक यू मैम। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा मैं अपने ऑडियंस से कहूँगा थोड़ा जोश दिखाएं, सुस्त बैठे हैं, तालियां थोड़ी बजा दिया करो। जो स्टेज पे खड़ा होता है उसका हौसला बढ़ जाता है, नहीं तो सुर भी खड़ जाती है। थैंक यू। ये किसके लिए थी? पूना मैडम के लिए थी, मेरे लिए थी? मेरे लिए भी बजाओ ना। हाँ थैंक यू। ये डाइट होती है एक आर्टिस्ट की, जो स्टेज पे खड़ा होता है उसके लिए, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ये तालियां चाहिए होती है ऑडियंस की। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र यादव सर काफ़ी देर से फोटोग्राफी करने में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कलाकार इनके बीच में छुपा हुआ है ना, जितेंद्र सर। सबको याद है सर आपकी परफॉर्मेंस जितेंद्र वाली। तो सुरेंद्र यादव सर, मैं आपको आमंत्रित करूँगा, आप आए स्टेज पर और आपकी वीडियो मैं बनाऊँगा। यस, आदरणीय मैम, आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे स्कूल में। वैसे हम आपको भूल नहीं पाए, आपके चर्चे चलते ही रहते हैं मैम। क्योंकि जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कुछ जो दम होता है किसी में, तो उनके चर्चे वो रहे ना रहे हमेशा रहते हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी का जो डर है वो रात को भी रहता है, तो रात भी डरती रहती है कि भाई सूरज आने वाला है, तो वो जल्दी से चली जाती है फिर। और रात को जो लोग रहते हैं वो इस आस में रात को निकाल देते हैं आराम से कि भाई सुबह इतनी सुंदर आएगी कि कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए है ये। तो मैं भी यही सोचता हूँ मैम के बारे में। और जब मैं इस स्कूल में आया था तो काफ़ी साल मैंने नौकरी के वहाँ पे कर लिए थे, और एक तरह से मैं डिस्चार्ज सा हो गया था, क्योंकि जो हम स्कूलों में देखते हैं अधिकतर माहौल इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव बहुत होता है टीचर्स के साथ आपस में। और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनमें भी बहुत कुछ है, वो सारी मैं नहीं बताना चाहता अभी, परंतु सारा माहौल देख के मन के अंदर थोड़ा ज़्यादा जोश नहीं है इतना, कि नॉर्मली जोश था बस यहाँ पर जब मैं आया। और मैं चाहता था कि मेरे BLO में ड्यूटी लग जाए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया था पीछे ही। तो वो लेटर फिर यहाँ पर आ भी गया था मैम के पास BLO का, क्योंकि आपके BLO में ड्यूटी लग गई। परंतु उससे पहले ही मैंने फैसला कर लिया था मैडम को देख के कि मैम के पास अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो उसको फुली आपको माहौल मिलेगा। अगर वो काम करने का इच्छुक है तो मैडम सुनते हैं हमेशा उनकी,
अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी बहुत इज्जत होगी, और नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको सिखा दिया जाएगा कैसे काम किया जाता है। और ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर कोई बंदा जो नया आता है उसको शुरू में आदत हो जाए ना काम करने की। नहीं मैडम, चलो इसी बात में मैम ने बोला है तो मैं एक शेर सुना देता हूँ। मैं कल परसों सोच रहा था कि आज फिर समंदर में उतर आया हूँ मैं लहरों से टकराने, आज फिर समंदर में उतर आया हूँ मैं लहरों से टकराने, जीत मिलेगी या हार ये चिंता छोड़ आया हूँ मैं किनारे पर। कुछ ऐसा था मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मैडम के लिए जो ऐसे व्यक्ति तो नहीं, वो ऐसा सोचते हैं जब चलते हैं तब कि उन्हें परिवर्तन करना है कि आदमी कुछ भी कहे पीछे वाला, और वो परिवर्तन जब सकारात्मक होते हैं तो फिर जब आप अकेले चलते हैं तो आगे मंजिल पर बहुत लोग भीड़ में आपका इंतजार करते रहते हैं। चलते हैं आप अकेले, परंतु जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर काफिला होता है हमेशा। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि बेटा काम करना है, कोई आपके साथ नहीं है तो अकेले चलो, भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। यही है बस मैडम के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो। और दिल में कहीं थोड़ा सा दुख भी है कि मैम गए और गाइडेंस मिलती है हमारे को, परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अच्छे व्यक्ति हर जगह जाने चाहिए ताकि वहाँ भी कुछ और जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके गुणों से बहुत कुछ सीख सके। और गुरुबख्श मैम जो आए हमारे, ये भी अच्छे व्यक्तित्व हैं जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि मेरा जो काम यही है, मैं लोगों के पास कम रहता हूँ, अकेले में ज़्यादा रहता हूँ, तो विचारों का अध्ययन करता रहता हूँ मैं। मैम एक अच्छे अनुशासन के लिए मैम है, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सुनीता मैम की कमी हमें खलेगी नहीं आने वाले समय। आपका स्वागत है गुरुबख्श, थैंक यू। हर व्यक्ति का अपना काम करने का लहजा, ढंग, तरीका अलग होता है, और काम कैसे करवाया जाए सामने वाले से पे डिपेंड करता है, तो वो उससे शेयर होते हैं। और ये जो बातें यहाँ से बताई जाती है ना, ये सब लोग जानते भी हैं, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। बताई इसलिए जाती है कि आप लोग उसको सीखें, उन बातों पर अमल करें, अपने सामने वाले के साथ आपको कैसे डील करना है उस पर विचार करें। और जहाँ तक काम करने का तरीका है, जैसे सुरेंद्र सर ने बोला, स्मिता मैम के साथ सभी स्टाफ मेंबर्स ने काम किया, मैंने कुछ ज़्यादा किया, मैंने देखा भी है मैडम के साथ काम करके, और मैंने सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा भी है। और अब हमारे बीच गुरुबख्श मैम है, मुझे मैडम बहुत हेल्प करते हैं, गुरुबख्श मैम भी बहुत हेल्प करते हैं जैसे स्मिता मैम करते थे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जितना अच्छा माहौल हमने स्मिता मैम के साथ बना के रखा था, जितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम सब काम कर रहे थे, गुरुबख्श मैम के साथ भी करेंगे, और मैम हमारा भरपूर साथ देंगे। और आगे श्रृंखला को बढ़ाते हैं। पूजा मैम, आपके बिना पार्टी अधूरी रह जाती है। हमारे स्कूल के स्वर कोकिला है मैडम, आइए पूजा मैम, थैंक यू। वैसे मैं पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा गाती हूँ, पर आज सर ने जैसे कहा कि 90s की याद है, पुरानी रेडियो वाले दिनों की याद आ रही है, तो आज मैं भी पुराना ही सॉन्ग गा रही हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख ली
ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डार के हम रोने जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। बहुत बढ़िया पूजा मैम, गाने को बहुत अच्छा बना देते हैं आपकी आवाज़। बीच में एक अनऑफिशियल मैसेज भेज रहा हूँ, जिन टीचर्स का वही वो रेफरेंट आईडी वाला काम नहीं है, कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं जैसे रेलवे आते हैं ना, रेलवे स्टेशन के ऊपर, भाई गाड़ी नंबर 4 का ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाएगा बीच में से तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा गुरबख्श मैम से कि मैम आओ आप, और देखो मैम ऑफिशियल मीटिंग हमने बहुत सारी कर ली आपके साथ, आज एक फॉर्मल मीटिंग है, आप आएँ और हमारे मेहमानों का स्वागत भी करें और स्टाफ से रूबरू भी हो। गुरबख्श मैम। मेरे ख्याल पहला आयोजन है मैम आपके सामने ऐसा है। हाँ जी, I'll speak just like that. I hope you people are able to hear me from a distance. Okay, fine. This is definitely a formal occasion, और I take this opportunity to welcome Sunita ma'am. As told by her, it is not a farewell party. ये एक welfare party है, ठीक है? Thank you so much. I also welcome Surendra sir. बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके. He has been a very versatile part of this organization. I hope he remains the same wherever he goes. बाकी रही सुनीता मैम की बात, एक बहुत अच्छा, बहुत हाई बेंचमार्क छोड़ के गए हैं ये हमारे लिए। उस बेंचमार्क पे हमने टिके रहना है, ठीक है? मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, टीम है, ठीक? We all have to strive hard. We all have to work for remaining at that position which she has already done. Thank you once again and welcome. थैंक यू गुरबख्श मैम। बीच में अभी किसी टीचर ने कहा था, अजय सर प्लीज, अजय सर को इनवाइट करूंगा। Respected principal ma'am, to both of you, ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਥੀਓ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਤੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਵਰਡ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ। ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਮੈਡਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛਿਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਸਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਟੁੱਟੇਗਾ,
ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ 5.5 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਡਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਲੌਂਗ ਸਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜੋ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਠੋਰ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਦੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ, ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣੀ ਏ, ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਧਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾ ਬਾਇਆ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਧਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਕੇ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈਏ। ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ, ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰੈਸ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਰੌਚਕ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਏ, ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਕੇ, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਇਆ ਏ, ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਟ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਇਆ ਏ, ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣੀ ਨੂੰਹੇ ਨੀਸਰ ਹੋ, ਚਰਖਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਚਰਖਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਇਆ ਏ, ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੀਚਰ, ਕਲਾਸ 4, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸੁਲਝਾਈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀ ਏ, ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਸਕੂਲ ਬਗੀਚਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਇਸ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਬਗੀਚਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਇਸ ਦੇ, ਇਸ ਬਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਧਾਉਣਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਏ। ਸਕੂਲ ਬਗੀਚਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਇਸ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਜਾਉਣਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਏ। ਰਹਿਨਮਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਤਰਮਾ मैडम सुनीता राणी। इस बगिया इस मुकाम तक पहुंचाने वाली मैडम सुनीता राणी। बख्शिश गुरु ने हुण गुरबख्श जी ते कीती, बख्शिश गुरु ने हुण गुरबख्श जी ते कीती। इन्हां नूं प्रिंसीपल बनाया है, 31 साल की मेहनत मगरों इस पदवी तक पहुंचाया है। 31 साल की मेहनत मगरों इस पदवी तक पहुंचाया है। मैडम कम तुसी भी सातों खूब है लेना, खिड़े रहांगे ते खड़े रहांगे, जिथे ड्यूटी लाओगे खिड़े रहांगे ते खड़े रहांगे। कम तुसी भी सातों खूब है लेना ते बनना इन्हां दा हाणी है। कम असी भी खूब है करना, अजे यह मन विच ठाणी है। गल जिन्हां दी करदा हाँ मैं वो मैडम सुनीता राणी है। ते लास्ट दे विच प्रिंसीपल ਲਈ संस्था के मुखी ਲਈ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अपने भाषण की समाप्ति करदा, क्योंकि हैड तो बिना कोई भी संस्था उस इन्वायरमेंट की तरह होंदी है, कालियां घटावां की तरह होंदी है, जिहदा कि इंजॉयमेंट मज़ा असी थोड़े टाइम लिए ले सकते हैं तो मींह असी बहुती देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हैड ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ शब्द, असी कुछ भी नहीं हाँ बिन ਤੁਹਾਡੇ, तुसी सारो साडी कहानी दे। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੋ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਪਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਪਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। वेरी गुड अजय सर। अजय सर बहुत अच्छा से बयान किया सारा कुछ। क्लैपिंग में कंजूसी कर जाते हैं स्टाफ मेंबर हमारे। कोई नहीं सर, रेफरेंस आईडी तो बनवा के ही भेजूंगा, ताड़ी बजाओ चाहे ना बजाओ। डाटा पूरा करवा के ही भेजूंगा, ताड़ी बजाओ चाहे ना बजाओ। बहुत बढ़िया अजय सर ने, बहुत अच्छा। मैडम देखो सर के पास भी शब्दों की भरमार रहती है। और अभी हमारे बीच एक और वक्ता है मैडम सुमन, इनके बिना भी कोई पार्टी नहीं सजती है। सुमन मैम, हाँ जी सुमन मैम प्लीज। थैंक यू सर। आदरणीय गुरबख्श मैम, आदरणीय सुनीता मैम, सुरेंद्र सर और मेरे स्टाफ के सभी माननीय अध्यापकगण, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी महफिल में। गुरबख्श मैम, स्वागत है आपका इस प्यारी सी बगिया में। सुनीता मैम की जब मैं बात करती हूँ, सॉरी मैं बोल नहीं पाऊँगी, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा लगाव है इनसे। एक ऐसा चेहरा जो जब कहीं खड़े हो जाते हैं ऐसे लग जाता है टाइम वही रुक जाता है। ये बिन कहे बहुत कुछ कह जाते हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। स्कूल को इन्होंने नए मुकाम दिए, नई ऊंचाइयाँ दी, नया नाम दिया। एक बार हमारा सेमिनार पॉकेट नंबर 8 स्कूल में था, तो हम सभी वहाँ गए हुए थे, मेरा भी सेमिनार था। तो बाकी स्कूल के टीचर्स ने पूछा आप कौन से स्कूल से हो, हमने कोई एक्टिविटी की, कह रहा ये मौली जागरण स्कूल के लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा शेरनी है वहाँ, डर नहीं लगता? मैंने कहा शेरनी है वहाँ, तभी तो हम आप जैसे गिदड़ों से नहीं डरते। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हमसे, जब मैम को प्राइज़ मिला तब भी हमारा सेमिनार था, निष्ठा ट्रेनिंग थी, तो हमसे सभी ने पूछा सुनीता मैम कहाँ है कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो मैम को कईयों ने वहाँ देखा, मैम ने वहाँ भी एक्टिविटी। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना कुछ सिखाने के लिए। आपको देख हमें चांद याद आया, आपको देख हमें चांद याद आया, आपको देख आज भी हर शय ने वफा का गीत गाया। आपको देख आज भी हर शय ने वफा का गीत गाया। खूबियाँ हैं आप में बहुत, खूबियाँ हैं आप में बहुत, तभी तो रेगिस्तान में आपने इतना प्यारा बागबां ये बसाया। तभी तो आपने रेगिस्तान में इतना प्यारा बागबां ये बसाया। संघर्षों से जूझती है जिंदगी, संघर्षों से जूझती है जिंदगी। घबरा गए अगर कभी हम, मुश्किलों से लड़ना आपने ही तो हमें बेबाक सिखाया। आपको देख
आज फिर मुझे चांद याद आया, आपको देख हर शय ने आज भी वफा का गीत गाया। फूलों की तरह मुस्कुराना, फूलों की तरह आपका वो मुस्कुराना, बिन कहे ना जाने कितना कुछ कह जाना। फूलों की तरह आपका वो मुस्कुराना, बिना कुछ कहे आपका वो बहुत कुछ कह जाना। रूह में बसते हो आप हमारी, रूह में बसते हो आप हमारी, हमें भी आप दिल से कभी मत भुलाना, हमें भी आप दिल से कभी मत भुलाना। खुदा करे कि आपका कोई रकीब ना हो, खुदा करे कि आपका कोई रकीब ना हो, दुनिया का कोई भी गम आपके करीब ना हो। आपके महकते गुलशन में फूल इतने खिले जो दुनिया में किसी के नसीब ना हो, जो दुनिया में किसी के नसीब ना हो। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आप हमेशा मैम आप हमारे दिलों में बस गए हो, और जो दिल में बस जाता है उसे हम रुखसती नहीं देंगे। मैं इसे विदाई कहूँगी ही नहीं मैम, हम कभी जाने ही नहीं देंगे आपको, ना हमारे लिए आप कभी गए हो। गुरबख्श मैम की जब मैं बात करती हूँ, कम टाइम हुआ लेकिन हमारी सेकंड क्लासेस यहाँ लगती हैं, तो अक्सर मैम हमारी क्लासेस में आ जाते हैं। तो ये हमारी दिक्कतों को बड़े थोड़े समय में इन्होंने हमारी दिक्कतों को समझा है। तो ये हमें कहते हैं कि कैसे संभालते हो, इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैम थोड़े ही समय में आपका वो हमें समझ जाना, थोड़े ही समय में आपका वो हमें समझ जाना। आपकी वो सादगी, आपकी वो सादगी और अंधेरे में आपके चेहरे का वो दिए सा जगमगाना। आपकी वो सादगी और अंधेरे में भी आपके चेहरे का दिए से वो जगमगाना। स्वागत है मैम आपका इस प्यारी सी बगिया में, स्वागत है मैम आपका इस प्यारी सी बगिया में। आपके साथ रह के भी हमें अभी नए लक्ष्यों को है पाना, आपके साथ रह के भी हमें अभी नए लक्ष्यों को है पाना। स्वागत है मैम, कोशिश करेंगे मैम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने की। समझा है थोड़े समय में आपने हमारी दिक्कतों को समझा, थैंक यू सो मच मैम। सुरेंद्र सर की जब मैं बात करती हूँ तो हमेशा बड़े अच्छे से ये सभी से मिलते हैं। इनकी आदत थी कि सबको बुलाना, अगर कोई उदास हो उसको भी बुलाते थे। तो सर आप भी यहाँ से कभी रुखसत नहीं हुए, ये समझिएगा। और मैं सेक्टर 25 में हूँ, मुझे ये अक्सर मिलते रहते हैं वहीं पे। तो आप सभी को मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और सुनीता मैम आप ऐसे ही हमसे मिलते रहिएगा, हमेशा आपकी याद आती रहेगी। और गुरबख्श मैम हम कोशिश करेंगे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे मैम। और सुनीता मैम कोई भी गलती हो गई हो हमसे तो हमें माफ कर दीजिएगा मैम, थैंक यू सो मच। हमारी क्लासेस आ गई है मैम, सॉरी। थैंक यू सुमन मैम, धन्यवाद आपका। मैम को मैंने ऐसे अभी 2 मिनट पहले कहा था कि आपको भी बोलना ही पड़ेगा, पहले मैम मना कर दिया था मेरे को। और थोड़ा आगे स्पीड पकड़ते हैं। अब मैं सुनीता मैम को इनवाइट करूँगा कि मैम आए। हाँ जी मैम। आज पता नहीं क्यों मेरा सच्ची मन नहीं है। मैडम मैं डांस करता फिर आपका सही है। रिस्पेक्टेड गुरबख्श मैम और मेरे बहुत ही प्यारे साथियों, जब मैं ट्रांसफ़र के बाद आपके पास आई थी तो अपनी भावनाएं शायद मैंने तभी व्यक्त कर दी थी सारी। और इसको अब सच्ची में फेयरवेल तो मैंने ना कभी सोचा है, ना ही आपको सोचने दूंगी। जब सही बात है, जब दिलों में बस जाते हैं तो दूरियां तो वैसे ही माने नहीं रखती हैं। तो गुरबख्श मैम को मैंने आप सबकी पीठ पीछे भी बताया है और एक बार सबके सामने बता रही हूँ कि गुरबख्श मैम, मुझे लगता है आपकी जितनी भी फ्रेंड्स या कभी पहले प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बनी हैं या आगे बनेगी, अगर वो सिंसियरली सच्चाई से अपने एक्सपीरियंसेस बयान करेंगी तो आपको ऐसा स्टाफ कहीं नहीं मिल सकता है। मैंने पंजाब से आई थी, ठीक है एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत जगह काम किया हुआ है। मैं तो खुद के लिए बोल देती हूँ कि घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन
80-85 टीचर्स, 15-20 ग्रुप डी, और ऐसा काम करना, ठीक है, बिल्कुल सही है कि नाराज़गी भी होती है, बिल्कुल सही है कि मैं गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन इसमें भी जैसे आप सब ने भी बोला है और कोई दो राय नहीं कि गुस्सा करा है तो सिर्फ कुछ पलों के लिए, वो ऊपर से मन से कभी किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार। और एक ऐसा कि अगर मेरे को कुछ ज़्यादा पता है तो वो आपको बताना, वो एक ढंग था, चाहे वो प्यार से बताया चाहे वो गुस्से से बताया। और आप सब लोगों ने जो मैंने किया, आप सब बार बार बता रहे हो मैंने किया, मैंने नहीं किया, वो आप सब ने करवाया। और जो मैंने किया आप सबके साथ मिलके जो मुझे मिला, शायद वो भी असंभव ही था जो मुझे आप सब ने दिलवाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। बहुत लंबा समय गुजारते हैं हम एक दूसरे के साथ और काफ़ी बॉन्डिंग भी हो जाती है, ऑफिशियल तो रहती है, साथ साथ हमारे अपने खुद के रिलेशंस भी बन जाते हैं। और ये उन लोगों के बीच होता है जिनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, और जब आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो काम ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं। अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो शायद वो काम सिरे नहीं लग पाता। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं अपने सुनीता मैम से और पिछले जितने भी प्रिंसिपल हमारे रहे, और दिन प्रतिदिन हम लोग मैच्योर होते जा रहे हैं मैम। गुरबख्श मैम और मैच्योर कर देंगे। मेरा जो नाम था शुरू से पेरेंट्स ने रखा तो सुनीता शर्मा था, फिर वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे चल के कभी सुनीता रानी शर्मा हुआ, फिर वो कॉलेज में उन्होंने बीच में शर्मा अपना लास्ट में काट दिया तो सुनीता रानी रह गया। तो मैं ना जब से जॉब में हूँ तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपना नाम चेंज करूँ, ठीक है। तो कि मेरे को मतलब जैसे फिर बच्चे बड़े हो तो उन्होंने बोला मामा ये क्या नाम है, ये क्यों लिखा हुआ है साथ में, है ना। तो भी जब सबका शर्मा 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 है तो अजय थैंक यू सो मच। आज जब आपने रानी बार बार बोला तो मुझे सच्ची में लगा कि मैं रानी हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है। मैं हमारे स्टाफ सेक्रेटरी सुनील सर को इनवाइट करूंगा कि वो स्टाफ से रूबरू हों और हमारे आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करें पहुंचने पर और अपने विचार भी पेश करें। रिस्पेक्टेड गुरबख्श कौर मैम, रिस्पेक्टेड सुनीता मैम और हमारे प्यारे साथी सुरेंद्र जी, आप लोग ये समारोह विशेष तौर पे आप लोगों के लिए है और स्टाफ की तरफ से हम एक बार फिर से मैम आपका वेलकम है और मैम आपकी टुगेदर है, गेट टुगेदर। और एक ये जो बात है ना कि यहाँ से जो चले जाते हैं, मुझे लगता है कि मौली जागरा में जो आ जाता है ना वो कभी नहीं जाता। और ये एक ऐसा प्लेस है, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट टाइम जब मैं भी आया था ना, मुझे जब ज्वाइनिंग मुझे मिला कि एक्चुअली मेरे को 1.5 साल ही हुआ था टीचिंग डिपार्टमेंट में आए हुए और ट्रांसफ़र लिस्ट आ गई थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई ट्रांसफ़र होगी। मैं कहा चल यार होगी जिसकी होगी, अब तो 1.5 साल है। यहाँ चंडीगढ़ में कहाँ इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होती है। कहता भाई एक बार चेक कर ले तेरा भी नाम है। मुझे बड़ा अजीब से कहा कि मेरा भी नाम है, और उससे ज़्यादा अजीब लगा मौली जागरा। मैं रात को ही आया, आके देखा यहाँ कि भी क्लास में 75, 78 इतने बच्चे। मैं यार ये क्या है क्या नहीं है। तो जब ज्वाइन किया तो बलराम जी मिले, तो बलराम जी ने मुझे कहा, कहता काके इत्थे जड़ा आंदा है वो भी रोंदा है तो जड़ा जांदा है वो भी रोंदा है। तो गल बहुत सही है। शुरुआत के दिनों में थोड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। कहीं भी स्कूल इतना छोटा है कि भी कहीं आप खड़े नहीं हो सकते अकेले या एकांत में कि कुछ सोच सको, कहीं भी नहीं हो सकते। लेकिन धीरे 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 ये मौली जागरा की आबो हवा इस तरह है कि आप इसमें इतने रच बस जाते हो, आपका मन ही नहीं करता यहाँ से कि और जाने का। और मुझे भी कब 8 साल हो गए मुझे ही नहीं पता लगा कि 8 साल में जब ज्वाइन किया तो हमारे नाम शायद भूल गया मैम का, मंजीत मैम, उनके अंडर ज्वाइन किया। फिर सुनीता मैम आए,
गुरबख्श कौर मैम। और होता ये है कि ज़िंदगी की भी यही सच्चाई है कि हर पल जो आने वाला है ना, वो जो बीत गया उससे बेहतरीन हो। हम सब यही दुआ करते हैं और मैं भी यही कहता हूँ स्टाफ की तरफ से मैम कि जो एरा हमने जी लिया, जो एक वक्त जी लिया आपके साथ और जिन ऊंचाइयों पे स्कूल पहुंच गया, 100% रिजल्ट, जो अवार्ड मिले, अब हमारी पूरी स्टाफ की तरफ से यही दुआ है कि ये अवार्ड अब हमने गुरबख्श कौर मैम को भी दिलवाना है। ये जो अवार्ड है उनसे भी, और एक बार नहीं कई बार दिलवाना है। मतलब कि जो फिर हम सुनीता मैम भी कह सके कि देखा जहां हमने छोड़ा था आपने वहां से शुरुआत करके कहीं और पहुंचा दिया। हाँ, एक बात गुरबख्श मैम के लिए मैं बोलूंगी, गुरबख्श मैम किसी को जब भी बताना है कि मैं कहाँ हूँ तो फखर से बताना है, ना कि शर्म से बताना है, ठीक है। एक बार ऐसा कुछ कांड हुआ सीन, हम लोग कहीं थे तो इनके कोई फ्रेंड पूछे थे कहाँ हो, तो ये बड़े मायूस हो गए। मैं सुन रही थी, मैं आगे खड़ी थी, मैम पीछे थे, बड़े मायूस हो गए कि मौली जाग रहा हूँ यार। तो मैंने तब तो नहीं बोला, लेकिन मैंने सोचा मौके पे बताऊंगी जरूर कि शायद अगर हम फखर से बताएंगे कि मैं मौली जाग रहा हूँ, वो वाला स्कूल है जो 19 में ऐसा था, और आगे से मतलब हमेशा सबने किया, आप सब करते रहेंगे, आप और भी ज़्यादा करोगे, लेकिन अगर हम फखर से करेंगे और फखर से ही बोलेंगे, फखर से ही रहेंगे, तभी शायद और ऊपर चल पाएंगे ना। नहीं मैम, अब पैर भी जम चुके हैं और उड़ान के लिए भी तैयार हैं अभी, क्योंकि अब देखो अब नया सेशन शुरू हो गया। सबको पता है कि सब ऑनलाइन वगैरह भी अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा या शायद चलता रहे ये तो, और ऑफलाइन तो मतलब फुल फ्लैश जैसे पहले होता था वैसे ही चलेगा। और अब तो CBSE ने भी कर दिया है कि सेम पैटर्न पे पेपर होंगे। तो अब हम सब ने कमर कस ली है मैम, इस बार 100% ही होगा। तो मैम आप सबका धन्यवाद। सुनीता मैम आप भी, और सुरेंद्र जी आप भी, देखो इतना कीमती समय निकाल के आप आए और बार बार आते रहिएगा सर, चाहे किसी और बहाने से सही। ठीक है। टीचर्स एक ना पूर्णिमा मैम ने एक एक्सेल शीट शेयर कर दी है। साथियों से रिक्वेस्ट है कि यदि किसी को कुछ कहना या बोलना है तो मंच ओपन है उनके लिए। हाँ जी, कोई और आना चाहेगा यहाँ पर? हाँ जी, डांस के लिए अभी यहाँ पर एक लगा देते हैं, तो जिसको जिसको नाचना है, डांस करना है, वो आ सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ बुलाओ। सुनीता मैम प्लीज एक बार फिर से स्टेज पे आ जाइए। आ जाइए मैम। नहीं कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं करवाएंगे, आप आ जाइए। और मैम स्टाफ में से कोई भी टीचर जो आना चाहता है स्टेज पे प्लीज आ जाइए। तो मैम के लिए थोड़ा गिफ्ट है एक और। आ जाइए मैम। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। ये पौधा हमेशा हमारे प्यार का खिला रहे। बाकी तो सभी ने मैम्स के बारे में सब कुछ कह दिया, स्कूल के बारे में भी कह दिया, फॉर्मल जो भी है एज अ प्रिंसिपल लेकिन मैं उस स्कूल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं कुछ कहूँगी क्योंकि वो बहुत कुछ कहा गया है। ओके गुरबख्श मैम प्लीज स्टेज पे आइए। दोनों ही मैम जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
जो सबसे अच्छी, जो मेरे दिल को पर्सनली बात लगती है कि ये दोनों अपने घर में सुच्ची कमाई लेके जाना चाहते हैं। और मेरे को बहुत ट्रबल करता है जब कोई ऐसा इंसान मिले जो गलत साइन कराने को बोले या गलत कोई काम करने को बोले। तो मैं इस वे में अपने पर्सनली कहूँगी कि मैं बहुत बहुत लकी हूँ जो इनके नीचे काम करना है कि बेतहाशा मेहनत करो तो साथ में दोनों ही इतने सपोर्टिव लाइक पूरा अच्छे इंसान जिसको कहो कि किसी का बुरा करने को तैयार नहीं है, स्कूल का भला करने को तैयार है, बच्चों का भला करना है। सो जो मकसद एज हमारा ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आने का है वो दोनों की नज़र में बिल्कुल स्ट्रेट है। सो दैट आई अप्रिशिएट। बाकी पर्सनली स्कूल में सबने कह दिया तो वो मेरा भी सेम ही है। मैं पर्सनल लेवल पे बोल रही हूँ कि भाई एक अच्छे इंसान हैं जो दुनिया में आने का मकसद है कि हमारे घर में सुच्ची कमाई जाए और जो भी हम कर्म करें उससे इन गरीब बच्चों का भला हो। सो दैट वे आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट। और मैं एक थोड़ी नेचर में तूफान की तरह हूँ, तो जब चलता है तो साथ में थोड़े से कुछ, जैसे कह लो कि नदी के साथ में कुछ साथ में बह भी जाता है तो वो संभाल लेते हैं। मैं दोनों के दोनों प्रिंसिपल मुझे ऐसे मिले कि जो वो चीज़ संभाल लेते हैं मेरी। तो थैंक्स मेरा पर्सनली भी आपको। बाकी मैम थोड़ा सा कहेंगे तो मैं आपको एक डांस वैसे रील के लिए तैयार कर रही हूँ, तो अभी हुआ नहीं है तो एक लाइन का है, बस एक लाइन मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। एक ही लाइन है, अभी इतना ही तैयार हुआ, नवरात्रि के लिए कर रही थी। बेहतरीन मैम, बेहतरीन। देखो इस स्टाफ की ये ना बड़ी खूबसूरती है कि जब भी कोई ना कोई पार्टी होती है ना एक कोहिनूर हमारे स्टाफ में से निकल के आता है। नीरू मैम आपके इस डांस ने इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए। और होता है ऐसा ही है मैम, कभी ना कभी जो लास्ट पार्टी हुई सुरेंद्र सर जो उन्होंने जो एक्ट प्ले किया था सबको याद है, वो भी शानदार। तो एट द लास्ट लंच रेडी है तो स्टाफ प्लीज लंच कर ले और मैम प्लीज आप भी ऑफिस में आपके लिए। और जो लोग डांस वांस करना चाहते हैं वो यहाँ रुक के कुछ पलों को एंजॉय कर सकते हैं।